मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि मैं बिग बॉस के मंच पे जा रही हूँ। मुझे विवियन बहुत पसंद है। करण में बहुत पोटेंशियल है, उसको पुश की ज़रूरत है। मेरे टारगेट पे तो अविनाश मिश्रा है, मुझे वो इंसान बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद। तो कशिश और दिग्विजय कहीं से गुम गए एंड दैट्स द मिस्टेक मुझे नहीं रिपीट करना है। मैं एक शेरनी हूँ, मैं एक बिल्ली नहीं हूँ। एलिस कौशिक की शक्ल से ही जेलेसी दिखती है, इनसिक्योरिटी दिखती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और बिग बॉस के घर में अपने ग्लैमर का तड़का लगाने आ रही हैं एडन रोज, जो हमारे साथ हैं और वो घर के अंदर जा रही हैं एज ए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स। सो एडन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले ही बोला, ग्लैमर का तड़का लगने वाला है, राइट? जी बिल्कुल। सो जब आपको बोला गया कि बिग बॉस के घर में जाना है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, और ये कैसे हुआ? मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि मैं बिग बॉस के मंच पे जा रही हूँ। ऑफ कोर्स इंडिया का सबसे बड़ा और बेस्ट रियलिटी शो है ये, विच इज़ गोइंग टू ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी। एंड कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम मॉडलिंग एजेंसी, जिन्होंने मुझे बोला, मुझे नॉर्मली ये कमेंट्स आते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी लाउड है एंड इट्स मेंट ऐसे शोज़ के लिए, लोग बोलते थे। एंड देन वन डे माई फ्रेंड वॉज लाइक, चलो आई थिंक यू शुड ऑडिशन फॉर इट। तो बिफोर द कास्टिंग स्टार्टेड मैंने ऑडिशन किया था एंड वो मेरा पहला ऑडिशन था और लास्ट वीक मेरा दूसरा और तीसरा हुआ एंड हियर आई एम। ओके, बट ये बिग बॉस एक ऐसा घर है जिसके लिए कहा जाता है कि इस घर में वही कंटेस्टेंट्स ज़्यादा टिकते हैं या वही सूट करते हैं जिनकी लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सी होती है या फिर बहुत ज़्यादा लाउड पर्सनालिटी होती है। अगर आपसे जानना चाहें, क्या कंट्रोवर्सी है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में फ़िलहाल तो कोई कंट्रोवर्सीज़ नहीं है एंड अगर कभी मैं कंट्रोवर्सीज़ करूँगी तो आई एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छी कंट्रोवर्सीज़ हो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपका सेकेंड पॉइंट, आपको या तो कंट्रोवर्शियल रहना है या तो लाउड रहना है एंड आई फॉल इन द सेकेंड कैटेगरी। मैं बहुत एक्सट्रीमली लाउड हूँ एंड बहुत ओपिनियनेटेड हूँ। मेरा लाउडनेस मेरे ओपिनियंस पे निकलता है, मैं बहुत वोकल हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, दे ऑल नो, हर मुद्दे पे, हर राइट मुद्दे पे मेरी आवाज़ उठती है, हर चीज़ को लेके। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली वाई मैं इस शो पे हूँ। क्योंकि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जा रही हैं और आपको सब कुछ पहले से ही पता है, आपने देखा है सब कुछ, सबका ग्रुप देखा है, लोगों का गेम देखा है। तो आपका जो घर के अंदर जाते ही सबसे पहला जो जिस पर वार होगा या किसके साथ मिलकर आप गेम खेलेंगे, कुछ ऐसा प्लान किया आपने? वेल, मैंने कोई स्ट्रैटेजीज नहीं बनाए हैं। मेरे ऑफकोर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। कुछ लोग हैं घर में जो जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती, एंड कुछ लोग हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ। बट दैट बीइंग सेड, मेरे कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है कि मैंने ये नोटिस किया है जो लास्ट वाइल्ड कार्ड्स थे उनके ऐसे स्ट्रैटेजीज थे, इसीलिए अब वो कहीं घूम से गए हैं इन द हाउस। लॉस्ट है कशिश और दिग्विजय। लास्ट एपिसोड में सलमान ने उनको ओपन भी किया है जी, तो कशिश और दिग्विजय कहीं से गुम गए एंड दैट्स द मिस्टेक मुझे नहीं रिपीट करना है। मैं एटलीस्ट पहले 24 आवर्स के लिए, पहले 48 आवर्स के लिए सबको ऑब्जर्व करूंगी विद अ क्लीन स्लेट एंड उसके बाद अपनी जजमेंट बनाऊंगी। उसके बाद देखूंगी मुझे किसके साथ खेलना है। बट एज ऑफ नाउ अगर आप मुझे पूछो तो देयर आर 3 पीपल आई रियली लाइक। मुझे विवियन बहुत पसंद है। विवियन गिव्स वेरी एरिगेंट एंड रेड फ्लैग एनर्जी जो देखने में मज़ा आता है एंड आई लाइक दैट काइंड ऑफ इंसान, लाइक दैट काइंड ऑफ मैन इज़ वेरी अपीलिंग टू द आई। एंड मुझे करण बहुत पसंद है। मुझे बस इतना लगता है कि करण में बहुत पोटेंशियल है, उसको पुश की ज़रूरत है। वो कहीं ना वेकेशन पे आया हुआ है, इज टेकन बैक अ स्टेप बैक एंड वो आराम कर रहा है बस शो पे आके। थर्ड पर्सन आई रियली लाइक इज़ रजत दलाल, बाय द वे, क्योंकि मैं एक मिरर इमेज हूँ उनकी। वो बहुत लाउड है, बहुत एग्रेसिव है एंड मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी है। अगर कोई मुझे इतना सा जिस रत्ती भर का पोक करे, मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती हूँ रजत जैसे। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी बहुत बनेगी और साथ में जब बनेगी तो कुछ एक्स्ट्रा ही लाउड धमाका होगा। सो या तो ये तो हुई पसंद की बात, बट वो शख्स कौन है जो आपके टारगेट पर रहेगा, आपकी रडार पर रहेगा? मुझे 3 लोग नहीं पसंद। मेरे टारगेट पे तो अविनाश मिश्रा है, मुझे वो इंसान बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने बचपन में वो कार्टून देखी है डोरा दी एक्सप्लोरर, वो एक बैकपैक लेके घूमती है। अविनाश मिश्रा इज अ बैकपैक, वो एक बैकपैक है और वो विवियन के ऊपर लैच्ड है। मतलब बिना विवियन या उसके दोस्तों के, सो सेट दोस्तों के सपोर्ट के, अविनाश मिश्रा इज नथिंग। ही इज जस्ट ही इज अ ग्रोन बेबी। मतलब एज वाइज आप बड़े हो चुके हो बट यू आर सो चाइल्डिश। उसको हर चीज़ में चाहिए कि एलिस और ईशा उसका साथ देना एक चीज़ होता है, जाके बोलना कि आपने क्यों मेरी साइड नहीं ली, आप मेरे लिए क्यों नहीं बोली, इज़ वेरी चाइल्डिश। कल को मैं एक्सपेक्ट करूँगी, लेट्स से अगर मैं करण की दोस्त हूँ या रजत की दोस्त हूँ, वो मेरे लिए स्टैंड ले। बट अगर वो नहीं लेते, इसका ये मतलब नहीं मैं जाके उनको बोलूँगी यू डिडंट टेक माई स्टैंड। आई विल एक्सपेक्ट देम टू। शायद एक बार मैं टोकूँ बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी।
मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, क्योंकि मैं एक शेरनी हूँ, मैं एक बिल्ली नहीं हूँ। सो मुझे अविनाश बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वो बहुत अजीब से लगते हैं। आई थिंक ही डजंट हैव एनी प्लेस ऑफ हिज ओन। सिर्फ पटर पटर करते हैं, वो भी सेंसलेस चीज़ों पे। आपको लड़ना है तो सेंस वाला लड़ो ना, सिर्फ आवाज़ ऊंची करना और मुंह खोलना जब उल्टी जैसा कुछ निकल रहा है, डजंट मेक सेंस। सेकेंड पर्सन आई डोंट लाइक, ओफ, सारा जी माइंड कोच। कहाँ से आप माइंड कोच हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। उनके मिस्टर हर हस्बैंड फॉर श्योर गिव्स गुड ऑरा, बट सारा जी नॉट एट ऑल। बाल खींचना, पिल्लो फेंकना, ये अगर मैं होती, वो बेचारी लड़कियां तो फेमिनिन सी है तो चुप हो गई, रोने लग गई। वो मैं होती ना, मेरे साथ ये चीज़ करना, आपको पता चलेगा कैसे रिटेलिएशन मिलता है। पिल्लो फेंकना, स्क्रैच करना, आई वुड रिटेलिएट डबल ऑफ दैट, एंड वो और मैं शायद दोनों उस दिन बाहर हो जाते। तो सारा इज़ अ बिग क्रॉस फॉर मी। शी इज़ लाइक अगेन ग्रोन अप वुमेन, थोड़ा क्लासी तो बिहेव करो। थर्ड पर्सन आई डोंट लाइक, एलिस कौशिक। बाप रे, इट्स लाइक विवियन के साथ के 3 चेले जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एलिस कौशिक की शक्ल से ही जेलेसी दिखती है, इनसिक्योरिटी दिखती है। ईशा से उसको बहुत ज़्यादा जेलेसी है, हालांकि बोलती है दोस्त पीठ पीछे जाके अविनाश मिश्रा को बोलती है कि उसने मुझे मारा। ये ऐसी थोड़ी दोस्ती होती, मतलब वो निट पिक करती है तो पता चलता है बहुत जेलिस इंसान है, बहुत इनसिक्योर है अपने आप को लेके। लास्टली उन 4 के ग्रुप में जो चौथी बच्ची है ईशा, आई फील लाइक दिल की साफ है वो, इट कम्स अक्रॉस डिफरेंट, बट मुझे ये लगता है ना वो बहुत दिल से दोस्ती करती है। मतलब कितना टाइम हुआ है शो को, 1 मंथ, 10वें दिन तक वो इतनी करीबी हो चुकी थी ना एलिस की, जैसे कि वो लोग साथ मतलब जन्मों से। एंड वो ऑलवेज अपॉलोजेटिक है, जैसे आई एम सॉरी अगर आपको ये चीज़ बुरी लगी एलिस, मतलब अपने दोस्तों के लिए जान रखते। तो आई फील लाइक शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज जस्ट इन द रॉन्ग सेट। विवियन अच्छा है, जी विवियन अच्छा है, मैं बोल सकती हूँ विवियन विल बी अ गुड पार्टनर टू ईशा, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, जो भी है। बट दी अदर 2 ब्रो इज जस्ट नॉट इट। एंड मुझे ऐसा लगता है एलिस को मौका मिले ना तो वो जैसे मिश्रा, उसको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस देना तो फट से वो पकड़ लेगी। शी इज सो इनटू, दिखता है यार, हम, इट्स सो विजिबल। सो दीज आर द पीपल आई रियली डोंट लाइक, आई डिस्पाइस, मतलब। बट स्टिल आई एम गोना एक्ट कॉर्डियल विद देम 24 आवर्स के लिए। आई विल बी नॉर्मल विद देम, आई विल सी कि उनका बर्ताव कैसा है, एंड वहाँ से मैं आगे लेके जाऊंगी। विवियन की बात की आपने, विवियन को आपने भी सुना होगा एमसीओ कि विवियन को लाडला बिग बॉस का कहा जा रहा। बिग बॉस खुद बायस्ड होके बोल रहे हैं कि ये टॉप 2 कंटेस्टेंट हैं, एलिस और विवियन को। लाडला बोलना दूसरे कंटेस्टेंट के लिए कितना जायज लगता है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि यार बिग बॉस का ही तो बिल्कुल फेवरेट है, चहेता है जी, ऐसे में गेम खेलना थोड़ा अजीब लगता है। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल उनको लाडला बोलना मीन्स द अदर कंटेस्टेंट्स थोड़े यू मेक यू फील कि हाँ हम थोड़े से कम है। बट मेरे लिए ना ये एक पुशिंग स्ट्रैटेजी है बाय द वे। जितना मुझे कोई बोले कि नहीं आपने ये पसंद है, उतना मैं और स्ट्राइव करूंगी टू बी इन गुड बुक्स विद बिग बॉस। उतना मैं स्ट्राइव करूंगी कि वो तीसरा नाम अगर बिग बॉस लेना तो मेरा ले, कि ये एलिस कौशिक टॉप 2, हाईली डाउटिंग दैट। बट विवियन का आई थिंक उसकी एरोगेंस भी कहीं ना कहीं वहीं से आती है, थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा घमंड है और बहुत बायस्ड है। बट ठीक है, आई गेस ही इज प्रूवन हिमसेल्फ एंड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं शो पे, एंड आई इंटेंड टू डू द सेम कि बिग बॉस मुझे भी ऐसा अपनी लाडली बना ले। ये ईशा भी तो कहती आ रही हैं, बट जितने भी कंटेस्टेंट बाहर आए हैं अभी तक घर के, उनका ये कहना है कि विवियन घर में कुछ नहीं करता, उसको अच्छा दिखाया जा रहा है। आपको भी ये फील होता है? मुझे एज एन ऑडियंस दिखता है कि विवियन बहुत दिखता है। देखो अगर आप एक इतने बड़े शो पे हो ना, आपका दिखना बहुत ज़रूरी है। शो में बेटर कंटेस्टेंट्स है, ज़्यादा नामी कंटेस्टेंट्स है, शिल्पा शिरोडकर मैम है, श्रुतिका है, जो बहुत लाइक दे आर नोन फेसेस। बट कैसा है ना कि वो घर में दिख नहीं रहे, वो दिखते ही नहीं है, वो कहीं घूम से गए। तो विवियन ऑन दी अदर हैंड, हालांकि वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके जो बीच बीच में वो काउंटर डायलॉग्स देता है या बोलता है या करता है, वो उसको स्क्रीन स्पेस मिल जाता है। दिखने की बात है, आप दिखते हो तो बिकते हो, जो दिखता है वही बिकता है। तो मे बी सम पीपल आर डूइंग बेटर देन हिम बट दे आर नॉट डूइंग एज मच। आप एक चीज बोलोगे बट नॉट एज मच इज नॉट मेकिंग सेंस ना। यू हैव टू, इस गेम में आपको बहुत स्मार्ट रहना पड़ता है। मतलब जो निकले वो ये कह रहे हैं कि हमने भी बहुत कुछ किया था जो कि एडिट हो गया, दिखाया मुझे ही लगता है उन्होंने बहुत कुछ किया। अरफीन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ही इज अ स्मार्ट मैन, बट उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी बोली है। आई एम कन्फ्यूज, ब्रिटिश एक्सेंट थी, अमेरिकन एक्सेंट थी, कौन सी एक्सेंट थी, ज़्यादा अंग्रेजी बोली है और अपनी बीवी की बहुत साइड ली है। हालांकि उनकी बीवी एकदम ही गलत है। ये मेरी बीवी होती तो मेरे से नेशनल टेलीविजन में सुनती। और मैंने बाहर एक चीज़ सुनी है,
वो बाहर आके बोल रहे थे वी आर द फर्स्ट कपल हु डिड नॉट फाइट ऑन द शो. वेल नोबडी आस्क्ड यू टू फाइट ऑन द शो, बट यू शुड हैव shown your wife that she was wrong when she was wrong, because she was very wrong. You don't come on national television as a mind coach and scratch people and pull their hair. अगर इतनी आपकी mental capability नहीं है तो आप मत आइए ना शो पे. इसके अलावा अभी वीकेंड के वार के बाद बहुत सारे नेटिजन्स का ये मानना है कि सलमान खान ने अविनाश को या विवियन को नहीं बैश किया, बल्कि उल्टा करणवीर को और सबको ज़्यादा बोला है, क्योंकि वो उनके बहुत खास हैं, बहुत बायस्ड हैं इस बात को लेकर के. मैंने इस हफ्ते का वीकेंड का वार देखा नहीं है बाय द वे, बिकॉज ऑफ माय स्केड्यूल. बट अगर आप ऐसा बोल रहे कि सलमान सर ने उन्हें बैश नहीं किया, कैन वी ऑल्सो टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे एंड से कि शायद उन्होंने करण को बैश किया क्योंकि करण ज़्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि करण में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. देखो सलमान सर अगर एक इंसान को कुछ बोलेंगे ना, अगर मुझे बोलूँगी मैं काफ़ी नहीं कर रही हूँ या मुझे बैश करेंगे ना, मैं अपनी परफॉर्मेंस लेवल तिगुना कर दूंगी उनको प्रूव करने के लिए. सो मे बी यू कैन थिंक ऑफ इट दैट देन आई ऑल्सो डोंट थिंक सलमान सर इज बायस्ड एट ऑल. अगर वो अविनाश की तो बात ना ही करे तो बेहतर है. अगर वो विविन को शायद नहीं बोल रहे तो मे बी ही फील्स विविन इज फेयरिंग गुड, बिकॉज मी ऑल्सो एज एन ऑडियंस मुझे विविन ही दिखता है स्क्रीन पे. तो मे बी दैट्स द रीजन. आई डोंट थिंक ही इज बायस्ड एंड ऑल्सो आई फील लाइक अगर उन्होंने बैश किया है करण को तो इंशाल्लाह करण बहुत अच्छा करेगा फिर. अब और आप जाएंगे तो अब तो और भी अच्छा करेंगे. बिल्कुल गाइज, मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगी. प्लीज वोट फॉर मी एंड प्लीज वॉच मी. घर ऐसा बिग बॉस का जिसके अंदर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं लव कनेक्शन बनता है जी. आपको कोई अच्छा लगता है बिग बॉस के घर जिससे लगता है आपका कनेक्शन बन सकता है? वो उनमें से किसी का कैलिबर नहीं है मेरे लाइकी का. दिखने में ऑफ कोर्स विवियन एंड करण बहुत अच्छे दिखते हैं, रजत भी मुझे पसंद है कैरेक्टरिस्टिक वाइज. बट अगर लव और रिलेशनशिप्स की बात की जाए, वन इज मैरिड विद 3 kids, द अदर वन गिव्स प्लेयर वाइब्स एंड द थर्ड गिव्स वेरी फैमिली वाइब्स. तो ये तीनों मेरे लिए नहीं है. अगर बिग बॉस आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज़ टॉल डार्क हैंडसम रेड फ्लैग्स को भेजिए अंदर, तो शायद कुछ हो. ओके, लास्टली बिग बॉस को लेकर आई मीन सलमान खान को लेकर कितने एक्साइटेड हैं जब सलमान खान के साथ सामना होगा? क्या कुछ आप कहने वाली हैं सलमान से? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टू बी पार्ट ऑफ अ शो जहाँ पे सलमान सर और मैं एक ही स्क्वायर स्क्रीन स्पेस में दिखेंगे. भले वो मुझे बैश करे, कॉम्प्लीमेंट करे, मेरा नाम भी ले कि ईडन वेलकम टू बिग बॉस, या मेरे से नजरें भी मिलाए, बहुत काफ़ी है. लाइक आई एम अ बिग फैन. आई हैव ग्रोन अप. मैं फंबल हो जाऊंगी. मैं नॉर्मली मेरे पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, आज जैसे आप देख सकते हो मैं कभी भी रुकती नहीं हूँ, मैं बोलती रहती हूँ. बट आई फील लाइक उनके सामने मेरी बोलती मतलब बिकॉज आई विल बी सो स्टार स्ट्रक, सो ऑड, लाइक इट्स जस्ट सलमान खान डूड. सो ओके, कौन रहेगा आपके घर में घुसते ही किस पर सबसे पहला अटैक होगा आपका? मेरा अटैक मुझे जहाँ तक लगता है मिश्रा के ऊपर होगा, बिकॉज आई डोंट लाइक हिम एंड आई फील लाइक मैं इजीली ट्रिगर हो जाती हूँ विद पीपल हु आई डोंट लाइक. एलिस अगर मेरे मुंह लगी, सारा मेरे मुंह लगी, तो यू बेस्ट बिलीव दे आर गोइंग टू हैव द वर्स्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स. बाकी आई डोंट नो, घर के अंदर जाने के बाद व्हाट इफ मिश्रा ट्रीट्स मी लाइक अ गॉडेस ट्रीट्स मी वेरी नाइस, तो मे बी आई माइट नॉट शो हिम दैट साइड ऑफ माइंड. बट एज ऑफ नाउ माई पर्सपेक्टिव इज आई डोंट लाइक हिज कैरेक्टर एट ऑल. तो आप मुझसे ये पूछेंगे तो डेफिनेटली आई फील लाइक आई माइट मेरी बैंटर उनसे ही होगी. Thank you so much. All the best. Thank you so much. Thank you.